सन 2000 का दौर हम में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी का सुनहरा दौर था। ये वो दौर था जब ना तो इंटरनेट का इतना ज्यादा चलन था और ना ही लोगों के पास स्मार्टफोन था। लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को देखकर और रेडियो को सुनकर खुश हुआ करते थे। इस समय हर घर में टीवी नहीं हुआ करता था। गाँव में कुछ ही ऐसे घर थे जहाँ टीवी हुआ करते थे। उस समय सड़कों पर छोटी गाड़ियाँ जैसे की मारुति 800, बजाज चेतक और यमहा RX 100 जैसी गाड़ियाँ देखने को मिलती थी। वेल तो दोस्तों, आज हम आपको सन 2000 के दौर में लेकर चल रहे हैं। ये दौर आपकी बचपन की यादों को ताजा कर देगा। उन लम्हों को एक बार फिर से जीकर आपकी आंखें खुशी के आंसू से भर जाएंगी और आपके दिल से निकलेगा कि वो दिन भी क्या दिन थे। तो चलिए चलते हैं एक सुनहरे दौर में। सन 2000 में धीरे धीरे गाँव में टीवी आना शुरू हो गया था। उस समय ज्यादातर लोग दूरदर्शन ही देखा करते थे। दूरदर्शन पे कई सारे सीरियल आते थे जैसे कि अलिफ लैला, शक्तिमान, जूनियर जी और शकला का बूम बूम जैसे कई सारे सीरियल। इसके अलावा गाँव के बुजुर्गों के पास रेडियो भी हुआ करता था जिसमें वो समाचार सुना करते थे। उस समय माचिस की डिबिया बहुत ही रंगीन हुआ करती थी। हो सकता है कि आपको भी याद हो कि हम माचिस के डिब्बियों को फाड़ते थे और उनके फोटो से ताश खेलते थे। अगर आपने भी बचपन में ये गेम खेला है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारे क्लास में से बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे जो पेन के ढक्कनों को चबा चबा कर ऐसा कर दिया करते थे। एक दौर हुआ करता था जब अखबार का ये कोना किसी खजाने से कम नहीं था। जब भी हमारे हाथ में न्यूज़पेपर आता था तो हम ये कोना बहुत ही बेताबी से पढ़ा करते थे। वैसे दोस्तों, क्या आपको ये पौधा याद है? ये पौधा हमको हर जगह दिखाई देता था, चाहे घर हो या फिर सड़क का किनारा हो। लेकिन आज ये पौधा बहुत कम ही दिखाई देता है। इसके फूल तोड़कर हम अपने घर लाया करते थे। उस समय आज के जैसे हाई फाई आइसक्रीम्स नहीं हुआ करती थी, बल्कि कुछ ऐसी आइसक्रीम्स हुआ करती थी जो केवल 4 आने और 8 आने की आया करती थी। जो स्वाद और खुशी इस सफेद मलाई वाले बर्फ को खाकर मिलती थी वो आज की महंगी महंगी आइसक्रीम खाने पर भी नहीं मिलती है। किस किस ने इस मलाई वाली बर्फ को खाई है कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, उस समय याद है आपको जब स्कूल में बारिश हुआ करती थी तो हम बारिश को देखने के लिए क्लास से बाहर कुछ यूं निकल जाया करते थे। उस समय ना तो फ्यूचर की चिंता थी और ना ही पढ़ाई का डर था। वो भी क्या दिन थे। इस फोटो को देखकर दिल करता है कि काश वो दिन एक बार फिर से आ जाए और हम एक बार फिर से इन खटोलों के ऊपर सो पाए। कितना हसीन हुआ करता था हमारा बचपन। कुछ ऐसा था हमारे बचपन का सैलून। जब हम नाई के पास बाल कटाने के लिए जाते थे उस समय हमें इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि नाई हमारे बाल को किस हेयर स्टाइल में काट रहा है। हमें तो केवल बाल कटवाने से मतलब हुआ करता था। उस समय की शादियां भी बहुत शांति से हुआ करती थी। उस समय के शादी समारोह में ना तो टेंट हाउस थे और ना ही कैटरिंग थी तो बस सामाजिकताएं। गाँव में जब भी शादी ब्याह हुआ करता था तो घर घर से चारपाइयां आ जाया करती थी। गाँव की महिलाएं अपना अपना बर्तन लाती थी और मिलजुल कर खाना बनाती थी। उस समय खाना बनाने के लिए कोई बावर्ची नहीं आता था, बल्कि गाँव की महिलाएं मिलकर ही पूरे गाँव का खाना बनाती थी। पहले के गाँव के लोग बारातियों के खाना खाने से पहले खाना नहीं खाया करते थे क्योंकि ये गाँव की इज्जत का सवाल हुआ करता था। और याद है दोस्तों, ये घुग्गू मन्ना जिस तरह से हमारे पापा किया करते थे, ये खेल उस समय के बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद था। जब उस समय हम लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो हम कुछ इस तरह से बॉल बनाते थे और अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलते थे। याद है दोस्तों, जब हमारे मोजे ढीले हो जाया करते थे तो हम अपने मोजे में रबड़ लगा लिया करते थे दोस्तों। और इन मोटरसाइकिल और साइकिल के पहियों को तो हम बहुत ज्यादा चलाया करते थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा गेम था। जैसे ही हम स्कूल से आते थे तो उसके बाद इन्हें चलाने में लग जाया करते थे। इन्हें लेकर हम पूरे गाँव में घूमते थे और जब हमारे पास पहिया नहीं हुआ करता था तो हम साइकिल के रिंग को ही उठा लेते थे। और याद है दोस्तों, ये घिरनी जिसे हम खास तौर पे मेले में से लाया करते थे। लेकिन दोस्तों, ये एक दिन से ज्यादा नहीं चलती थी क्योंकि एक तो ये कमजोर होती थी और हम भी इससे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगाकर बहुत ज्यादा खेल लेते थे। और दोस्तों, ये लाइट हमारे लिए इन्वर्टर और बल्ब सब कुछ था क्योंकि गाँव में जब भी कोई फंक्शन होता था तो ये लाइट दूसरों के घरों से मांग कर आती थी। लेकिन दोस्तों, इसका मेंटल बार बार फूट जाया करता था। उस समय के हर एक दुकान पे ये गुरु चेला मिलता था जिसे जिस साइड से भी घुमा कर देखा जाए दोनों ही साइड इंसान दिखते थे। इसे हम जानबूझकर खरीदा करते थे ताकि इसे खाने के बाद हमारा मुंह लाल हो जाए। याद है दोस्तों, बरसात के वो मौसम में चारपाई का ऐसे हो जाना और फिर हम 2-3 लोग मिलकर इस चारपाई को सीधा किया करते थे। दोस्तों, उस समय आज के जैसे किचन नहीं हुआ करते थे, बल्कि गाँव के ज्यादातर घरों में मिट्टी का चूल्हा हुआ करता था जहाँ पर महिलाएं कुछ ऐसे बैठकर खाना बनाया करती थी। उस समय गाँव में ज्यादातर खपड़ेल के मकान हुआ करते थे। गाँव में बहुत कम ही ऐसे मकान थे जो कि सीमेंट से बने हुआ करते थे। जब भी आंधी और पानी का मौसम आता था तो उस समय के लोग इन कच्चे मकानों को सही कर लिया करते थे। जब मकान बहुत ज्यादा पुराना हो जाया करता था या फिर छप्पर टूट जाया करता था तो गाँव के सभी लोग मिलकर उसके ऊपर नया छप्पर लगाते थे। उस समय ये सब काम करने के लिए लोग मजदूरों को नहीं बुलाते थे, बल्कि गाँव के लोग मिलजुल कर एक दूसरे का घर सही कर लिया करते थे। उस समय खेतों में ज्यादातर काम बैल किया करते थे, चाहे वो खेत की जुताई करना हो या फिर फसलों को काटना हो। उस समय गाँव में कुछ ऐसी जगहें हुआ करती थी जहाँ पर बुजुर्गों का चौपाल लगता था। ये सभी बुजुर्ग यहाँ बैठकर ज्ञान दिया करते थे और आने जाने वाले लोगों को टोका करते थे। इसके अलावा इनमें से कुछ ऐसे बुजुर्ग भी थे जिन्हें गाँव के हर एक घर के बारे में क्या हो रहा है सब कुछ पता होता था। उस समय घास काटने के लिए इस तरह के चारा मशीन का इस्तेमाल होता था और चारा काटने के बाद
बाद उन्हें पशुओं को दे दिया जाता था। गाँव में हफ्ते में 2 दिन बाजार लगा करती थी, लोग जाते थे और 3 दिन की सब्जी अपने घर पर ले आते थे। उस समय बाजार का दृश्य कुछ अलग हुआ करता था। जब भी गाँव में कोई त्योहार आने वाला होता था तो उससे पहले पूरे घर की सफाई होती थी। उस समय सफाई आज की जैसे नहीं होती थी, बल्कि मिट्टी को गीली करके पूरे घर की लिपाई होती थी। इस मिट्टी में गजब की खुशबू होती थी और पुताई के बाद खुशबू से पूरा घर आंगन महकने लगता था। अब देखते हैं कि सन 2000 में हमारे शहर कैसे दिखते थे। ये ओरिजिनल वीडियो सन 2000 की है। इसे देखकर आप सच में उन दिनों में पहुंच जाओगे जब आप बच्चे हुआ करते थे। आप इन लोगों के कपड़ों को देखिए, इनके कपड़ों के पैटर्न आज के कपड़ों से कितने अलग हैं। ये दुकानें आज के शहरों की दुकानों के जैसे मॉडर्न नहीं हैं, बल्कि बहुत ही सिंपल हैं। लेकिन यहाँ पर आपको चारों तरफ शांति ही शांति दिखाई देती होगी, क्योंकि उस समय शहरों में भी सुकून था, जो आज बड़े बड़े शहरों में देखने को नहीं मिलता है। इन लोगों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो इन्हें किसी भी चीज का कोई टेंशन ही नहीं है। ये अपनी जिंदगी फुल मस्ती से बिता रहे हैं। ये है 25 साल पहले का मुंबई। उस समय देखिए कैसे मुंबई में साइकिल चला करती थी, जो कि आज मुंबई के किसी भी कोने में बहुत कम ही देखने को मिलती है। भले ही आपको इस शहर में बहुत ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको एक सुकून का एहसास भी हो रहा होगा। ये है आज से 25 साल पहले के शहर, जो कुछ ऐसे दिखा करते थे। लेकिन आजकल तो सब कुछ बदल गया है।